अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड ऑन देयर ट्रुथ टेबल्स। हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ने हैं जी, एंड, और नॉट, और साथ ही में उसके ट्रुथ टेबल को डिस्कस करेंगे। उनके एंड का ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, नॉट का कैसे बनेगा और ऑपरेटर का कैसे बनेगा, और इसके अलावा इनको किस किस सिंबल के साथ रिलेट किया जाता है और कौन सी प्रोपोजिशंस की हम एग्जांपल लेंगे, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं जी। स्टूडेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर में देयर आर total 3 different logical operators. The first one is and, second one is or, and the third one is not operator. ये 3 तरह के ऑपरेटर हैं हमारे पास। जैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मीन, जैसे हम सिंबल मैथ के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हैं। यानी कि ये भी तरह समझ लीजिए एक तरह का अलजेब्रा है, क्योंकि हम बूलियन अलजेब्रा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 है, एंड, और नॉट। इनमें हमें कुछ चीज़ों का ख्याल करना है और कुछ चीज़ें हम लोगों ने पहले डिस्कस करनी है कि जी इसमें इनपुट के बारे में देखते हैं, आउटपुट के बारे में देखते हैं, और इसके अलावा सिंबल्स कौन से यूज़ किए जा सकते हैं विद एग्जांपल, उसको भी देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जी एंड ऑपरेटर के अंदर हमारे पास इतनी तरह की इनपुट्स हो सकती हैं। मींस कि जब हम प्लस करते हैं, मैथ के अंदर सिंपल प्लस करते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो इसी तरह से इन ऑपरेटर्स के साथ भी हमारे पास कितनी तरह के ऑपरेंड्स होने चाहिए, हमने उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि देखें भाई, एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है स्टूडेंट्स जो 2 इनपुट्स यूज करता है और उसका आंसर जो है वो सिंगल आउटपुट के तौर पे हमें प्रोवाइड करता है। मींस के 2 इनपुट्स लेगा, आंसर में सिंगल एक आउटपुट आएगी। इसके लिए सिंबल हम लोग ये मल्टीप्लाई का या फिर डॉट, इन दोनों में से कोई एक चीज यूज करते हैं, ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक p है एंड समझ लीजिए दूसरा q है, तो दरमियान में डॉट जो है वो एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम और ऑपरेटर की बात करें तो ये भी कम से कम मिनिमम 2 इनपुट्स को इस्तेमाल करता है और उन 2 इनपुट्स को 1 आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। इसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो प्लस का साइन भी है। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए कि सिंबल इसमें ये वाला भी यूज किया जा सकता है और हम लोग और में यानी कि प्लस में ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस मौजूद है। और एग्जांपल इसकी क्या हो जाएगी, सपोज 2 वेरिएबल्स हैं p और q, तो दरमियान में और ऑपरेटर की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जब हम नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं स्टूडेंट, ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको 2 ऑपरेंड्स की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, ये सिंगल 1 ऑपरेंड यूज करता है। जैसे कि नॉट ऑपरेटर में एक इनपुट होगी तो उसकी एक ही आउटपुट होगी। सिंबल इसमें हम लोग ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसमें जो है निगेशन का एक साइन होता है ये वाला, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज इस्तेमाल की जा सकती है, या फिर आप इसमें एंड का वर्ड भी, नॉट का वर्ड भी लिख सकते हैं इस तरह से, नॉट। और इसी एग्जांपल क्या है, क्योंकि इसमें एक इनपुट चाहिए, इसमें 2 वेरिएबल्स हम लोग नहीं मेंशन करेंगे, p है तो साथ में क्या आ जाएगा जी, नॉट p आ जाएगा। ले जी, तो करता क्या है, इनका वर्किंग रूल क्या है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने ये देखना है। एक चीज तो याद रखिएगा, ये सारा टेबल जो अभी बनाया है इसका लाजमी तौर पे तैयारी करेंगे। ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है कि जी एंड ऑपरेटर कितने इनपुट्स यूज करता है, आउटपुट कितनी जनरेट करता है, उसके लिए हम प्लस यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं या मल्टीप्लाई यूज करते हैं, वो ऑप्शंस में इस तरह से पूछा जाएगा। और उसकी एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्मेट या साइंटेक्स भी पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यू के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग रूल क्या है, जो सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास एंड ऑपरेटर, इसका रूल ये है कि उन 2 इनपुट्स में से, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हम 2 इनपुट यानी कि प्रोपोजिशंस बना लेते हैं, एक p के नाम से, एक q के नाम से, यानी कि नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। टुडे इज मंडे, तो ये एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्रोपोजिशन है, बिल्कुल इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में हो सकता है। एंड सेकेंड वन, आई एम इन स्कूल। नहीं जी, ये मैंने 2 प्रोपोजिशन स्टूडेंट बना ली क्योंकि दोनों का आंसर ट्रू या फॉल्स में हो सकता है। सो दीज आर द प्रोपोजिशंस। टुडे इज मंडे, इफ टुडे इज मंडे, यस, अगर तो वाकई ही में आप सपोज कर लें कि आज वाकई ही में मंडे है, तो ये स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा, ट्रू। और जब हम इसका नॉट निकालेंगे, पहले हम नॉट को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम इस एक प्रोपोजिशन का, क्योंकि नॉट ऑपरेटर में हमें एक इनपुट चाहिए होती है, दूसरी वाली नहीं चाहिए, सो हम इसमें एक ही इनपुट को यूज करेंगे। तो टुडे इज मंडे में आंसर अगर हमने फर्स्ट के जी ट्रू निकाला, तो जब हम नॉट ऑपरेटर इसके साथ इंप्लीमेंट करेंगे, टुडे इज नॉट मंडे, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, फॉल्स। सिंपली वो आंसर को क्या कर देगा, निगेट कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा, उसको चेंज कर देगा।
क्यू की बात करें, साथ में ऐड करते हैं जी दोनों अगर वेरिएबल्स हों, तो अगर तो स्टूडेंट्स एंड ऑपरेटर की बात हो रही है, अगर दोनों का आंसर ट्रू होगा, यानी कि आई टुडे इज मंडे, यानी कि मंडे भी हो एंड आई एम इन स्कूल और मैं स्कूल में भी हूं सपोज, तो फिर क्या होगा कि आंसर ट्रू आएगा। एंड ऑपरेटर एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है कि अगर तो उसमें दोनों ही आंसर ट्रू होंगे तो वो फाइनली आपको आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा, ट्रू। अदरवाइज अगर ऐसा केस नहीं है, एक भी फॉल्स हो जाता है, मींस कि अगर ये फॉल्स हो जाता है या ऊपर वाला फॉल्स हो जाता है, तो वो फाइनली आंसर हमें क्या प्रोवाइड करेगा, फॉल्स। यानी कि अगर एक भी फॉल्स हुआ एंड ऑपरेटर में तो आंसर फॉल्स आएगा पक्का। और ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है कि अगर उसमें कोई इन दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो वो आंसर ट्रू देता है लेकिन अगर दोनों आंसर फॉल्स आ जाए, मींस कि ये भी फॉल्स हो जाए ये भी फॉल्स हो जाए, सिर्फ तब फॉल्स देता है। अदरवाइज उसके सारे केसेस में अगर एक भी आंसर ट्रू आया तो वो आंसर ट्रू प्रोवाइड करेगा। और नॉट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो हमने अभी बात की कि जो अगर वैल्यू ट्रू आ रही होगी तो उसको फॉल्स, और जो वैल्यू फॉल्स आ रही होगी उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तौर पे देखिएगा कि एंड ऑपरेटर में हमारे पास कितनी तरह की होनी चाहिए जी, इनपुट्स 2 टाइप्स की, और ऑपरेटर में भी 2 टाइप्स की, और इसमें सिंगल यानी कि एक इनपुट। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब इन्हीं दो वैल्यूज के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे ट्रुथ टेबल भी इनके अभी डिजाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये रेस कर रहा हूँ। सिंबल्स क्लियर हो गई होंगे स्टूडेंट। इस टेबल को हम लोगों ने लाजमी देखना है कि आउटपुट तीनों में 1 1 है, बस आप ये याद कर लीजिए, बाकी हम इसको मेंशन रहने देते हैं यहाँ पे। जब हम एंड यानी कि मल्टीप्लाई की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दोनों तरफ वैल्यूज होनी चाहिए, उसको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। मल्टीप्लाई जो हो रहे होते हैं ना नंबर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, सपोज 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो दोनों नंबर्स को हम ऑपरेंड्स कहते हैं। इट्स ऑपरेंड, OPERANDS, ऑपरेंड्स। ओके, तो दोनों तरफ नंबर होने चाहिए। प्लस में भी सिमिलरली ऐसे ही है कि अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास दोनों तरफ नंबर होने चाहिए, हम उनको ऑपरेंड्स या इनपुट्स कहते हैं। और नॉट में वो बेसिकली एक अलग केस है, ये वैल्यूज को निगेट करता है। जैसे कि सपोज कर ले मैं यहाँ पे -1 लिख देता हूँ, तो वो वैल्यू को निगेट कर रहा है, उसमें हमें साथ में कुछ नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम माइनस कर रहे होते, माइनस एक बाइनरी ऑपरेटर है, वो वैल्यूज को माइनस करवाता है, एक वैल्यू में से दूसरी निकलवाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। इट्स नॉट अ माइनस साइन, इट्स अ नेगेटिव, मीन्स के ये उसकी निगेशन यानी कि उसकी नेगेटिव फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इनके वर्किंग रूल है स्टूडेंट्स। अब इनके लिए मैं आपको थोड़ी सी पहले इनके लिए जो ट्रुथ टेबल्स के मतलब डिजाइन हो सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे भी बनाकर तो उसको डिस्कस कर लेंगे कि वैल्यूज कैसे बनेंगी और कितनी तरह के टेबल्स हम डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक P और Q 2 वेरिएबल्स हो गए, क्योंकि हम एंड की बात कर रहे हैं। एंड में हमने भी ये देखा कि ये जो उल्टा बेसिकली आप V बनाते हो ये बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक P एंड सेकेंड वन इज Q। ये 2 वेरिएबल्स के नीचे हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, वो जो भी वैल्यूज हैं कैसे बनेगी वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो इसमें अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं स्टूडेंट, पहला अगर रो देखें आप, तो अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो आंसर फाइनली क्या मिलेगा उसका, आप देख रहे हैं कि जी स्क्रीन पे ट्रू शो हो रहा है। लेकिन अगर दोनों में से नीचे अगर आप तीनों कॉलम्स देखें, तीनों रोज देखें, तो ट्रू फॉल्स का आंसर फॉल्स, फॉल्स ट्रू का आंसर फॉल्स, एंड फॉल्स फॉल्स का आंसर भी क्या है, फॉल्स। मीन्स के एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर हुआ फाइनली कि जो दोनों ट्रूथ होंगी तो आंसर ट्रूथ देगा, अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी फॉल्स हुई तो आंसर में फॉल्स रिप्रेजेंट करवाए। नेक्स्ट है हमारे पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है कि जिसके अंदर अगर तो दोनों वैल्यूज ही फॉल्स हैं, जैसे कि आप लास्ट रो देखें उसमें दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं, अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स मिलेगा। लेकिन अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो रही है, ऊपर वाली तीनों रोज देखें स्क्रीन पे, तो उनमें से अगर एक भी वैल्यू ट्रू है, दोनों ट्रू है तो डेफिनेटली इट विल बी ट्रू। लेकिन अगर दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो इट आल्सो विल बी ट्रू, वो फिर भी आंसर आपको ट्रू ही रिप्रेजेंट करवाएगा, यानी कि रिटर्न करेगा आंसर के तौर पे, एक आउटपुट देगा ना वो, तो वो ट्रू होगी। फाइनली इट इज अ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर में हमारे पास सिंगल एक इनपुट है जिसको A से, और एक आउटपुट है जिसको Y से रिप्रेजेंट किया गया है। इट डजंट मीन दैट कि ये 2 वेरिएबल हैं, ये 2 नहीं है, वेरिएबल एक ही है, लेकिन इनपुट को अलग से वेरिएबल्स और आउटपुट के आंसर को अलग वेरिएबल में स्टोर करवाया गया है। तो अगर आप देखिए नीचे के एक अगर 1 आ रहा है, 1 मीन्स ट्रू और 0 मीन्स फॉल्स, तो अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो उसका आंसर 1 में, और अगर 1 आ रहा है तो उसका आंसर 0 में, मीन्स के वैल्यूज को वो रिवर्स कर रहा है। ये थी इन तीनों के ट्रूथ टेबल। लेकिन अभी हम बोर्ड पे भी डिस्कस करते हैं कि इनको बनाना किस तरह से है। आंसर की तो हमें समझ आ गई, लेकिन बनाना किस तरह से वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग एंड ऑपरेटर का बनाते हैं। एंड ऑपरेटर में हमारे पास टोटल 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो आपने 2 की पावर में, ये फॉर्मूले का 2 है, इस 2 की पावर में क्या लिखना है 2। तो आंसर में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 4
अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल हो, अभी तो वेरिएबल 2 होंगे ना एंड में, सपोज नॉट में हमारे पास वेरिएबल कितने होंगे स्टूडेंट्स 1, तो हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा जी ट्रू। तो देखिए जी अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, इसी चीज को आप जरा मद्देनजर रखिएगा। एक p वेरिएबल है, एक q है, और हम पहले p एंड q फाइंड करने लगे। हम चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डॉट भी लिख सकते हैं, हमने अभी सिंबल्स उसके पढ़े हैं, बुक में वो सिंबल्स लिखे भी हुए हैं। अब देखें दो वेरिएबल्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो दोनों फॉल्स होंगे, या फिर एक फॉल्स एक ट्रू होगा, या फिर ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा, या फिर दोनों ही ये क्या हो जाएंगे ट्रू हो जाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका ये भी है कि एंड ऑपरेटर में क्योंकि दो इनपुट्स होती हैं तो 2 कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आ गया 4, मींस के 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे लिखनी। बेसिकली ये रूल होता है, याद करने के लिए ठीक है 4 वैल्यूज हैं, लेकिन उसका रूल बेसिकली यही होता है। दोनों फॉल्स होंगे तो एंड ऑपरेटर में आंसर क्या आएगा फॉल्स, एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर तब भी क्या आएगा फॉल्स, क्योंकि ये आंसर ट्रू सिर्फ तब देता है जब दोनों आंसर्स क्या होंगे हमारे पास ट्रू। ले जी इसका अगर आंसर दोनों ट्रू होंगे तो आपको फाइनली आंसर ट्रू मिलेगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। अगर हम बात करें और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर में क्या होता है, उसमें भी 2 इनपुट चाहिए होती है, टेबल सेम बनेगा। आप चाहे तो ये 2 ट्रू ऊपर लिख लें, 2 फॉल्स नीचे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ट्रू फॉल्स 2 फॉल्स कर लें, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अब अगर तो एक भी वैल्यू हमारे पास ट्रू हो जाती है तो और ऑपरेटर उसका आंसर हमें ट्रू देता है। ये आंसर सिर्फ फॉल्स तब देता है जब दोनों वैल्यूज आपकी दोनों इनपुट्स फॉल्स होती हैं, मींस के अगर दोनों ही जीरोज हो जाएं, दोनों ही फॉल्स हो जाएं, तो आंसर में हमें क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा। अगर एक भी आंसर हमारा ट्रू है तो हमें उसका आंसर क्या मिलने वाला है ट्रू। फाइनली अब हमारे पास एक वेरिएबल के लिए बनेगा टेबल, क्योंकि अब हम नॉट ऑपरेटर की बात करेंगे तो हम इस चीज को फॉलो करेंगे कि भाई नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है तो आंसर में 2 वैल्यूज चाहिए। देखिए भाई अगर p है तो स्टूडेंट्स हमने उसका नॉट p निकालना है, ठीक है जी। तो p के लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं स्टूडेंट्स, हमने वहां पे देख लिया। 2 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, हाफ ऑफ डिवाइड करेंगे, एक ट्रू कर देते हैं एक फॉल्स कर देते हैं। भाई आपके पास बाइनरी डेटा में 2 डिजिट्स हैं, आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है तो डेफिनेटली एक 0 होगा एक 1 होगा, तो हमने यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख दिया। आप 0 1 भी लिख सकते हैं, नो इशू। अगर आपने 0 1 से बनाना है टेबल तो सिमिलरली आप f को 0 से और t को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये ट्रू आंसर को फॉल्स में और फॉल्स आंसर को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ले जी ये थे आपके ट्रूथ टेबल्स फॉर एंड और नॉट, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें क्या वर्किंग मैकेनिज्म है, कैसे आंसर ट्रू आता है, कैसे फॉल्स आता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स से अगर स्टार्टिंग से क्वेश्चन आता है तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है पेपर में। अगर ये क्वेश्चन अलग से ट्रूथ टेबल्स के बारे में पूछा जाए कि एंड का, और का, नॉट का, तो फिर आप लोगों ने वो ट्रूथ टेबल्स शॉर्ट में भी बनाने जा सकते हैं। मींस के नॉट का क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि जी उसका ट्रूथ टेबल भी बनाए, एंड व्हाट इज नॉट ऑपरेटर, व्हाट इज एंड ऑपरेटर, एंड मेक द और डिजाइन द ट्रूथ टेबल फॉर द एंड ऑपरेटर। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस भी अलग से आ सकते हैं इंडिविजुअली, अदरवाइज अगर कंबाइन आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट ऑपरेटर्स एंड देयर ट्रूथ टेबल्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।